हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? तो यार सब लोग बोल रहे इतने मैसेज कर रहे हैं, इतने कॉल्स कर रहे हैं कि सर सैनिक स्कूल कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से इसको समझने का ट्राई करना, ठीक है? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लेना, वीडियो को लाइक तो जरूर कर लेना, ठीक है? तो कट ऑफ मार्क्स का मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। पहली बात कि यार इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है? कट ऑफ की मीनिंग क्या है? कट ऑफ की मीनिंग है कि ये वो मिनिमम मार्क्स है कि उसके नीचे से इसके नीचे के मार्क्स वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा। मान लो कहीं पे अगर 10 सीट है, किसी स्कूल में 10 सीट्स है, वहां पे आपको अगर एडमिशन चाहिए तो जैसे ही 10 बच्चे उनको मिल गए, ठीक है, जिनके कितने भी मार्क्स हो, हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट की तरफ जाएंगे। सबसे टॉप में जो होगा उसको पहले सिलेक्शन होगा, फिर उसके जो नीचे आएंगे, नीचे वाले मार्क्स होंगे उनको सिलेक्शन मिलेगा। जैसे ही उनको ऐसे नंबर मिले, ठीक है, ऐसा बच्चा मिला जो कि यहाँ 10th वाली पोजीशन पे आ गया, 9 सीट्स भर गई, लास्ट वाली सीट भी भर गई जो कि 10th सीट थी। इसके बाद चाहे कितने भी नंबर हो, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? कट ऑफ कह देते हैं, ठीक है? अब ये हर स्कूल का अलग अलग रहता है, आपको पता ही होगा हर स्कूल में कट ऑफ अलग रहती है, क्योंकि जो कट ऑफ बनती है उसके क्या क्या फैक्टर है। फर्स्ट जो उसका फैक्टर रहता है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो आपके मार्क्स होंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं। सेकंड जो आपकी देखी जाएगी, कैटेगरी देखी जाएगी, ठीक है, कि आप कौन सी कैटेगरी के हो, ठीक है? कौन सी कैटेगरी मतलब जो भी जनरल, ओबीसी, डिफेंस, एससी वगैरह, एसटी वगैरह, ठीक है? इसके बाद क्या देखा जाएगा, मेन चीज जो है, स्कूल में सीट्स देखी जाएंगी कि भाई सीट्स कितनी है, ठीक है, ये देखा जाएगा। फिर आपका देखा जाएगा कि यार आप होम स्टेट के हो, ठीक है, कि आप होम स्टेट से हो या अदर स्टेट से हो। पूरा रिजर्वेशन वगैरह जो भी लगता है वो पूरा का पूरा वहां देखा जाएगा, ठीक है? तब जाके फिर वहां पे फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है, कि भाई क्या क्या फंडा रहने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर मेडिकल वगैरह वो सारा आपका प्रोसेस चलेगा। तो मेन चीज आपके मार्क्स कितने हैं, फिर है कि कैटेगरी कौन सी है, फिर है कि सीट्स कितनी है, फिर है कि आप होम स्टेट से हो कि अदर स्टेट से हो, ठीक है? होम स्टेट में आपकी कैटेगरी वगैरह सारा इंक्लूड रहेगा वो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, जब तक मुझे सारे बच्चों के, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था, जब तक मुझे सारे बच्चों के मार्क्स पता नहीं चले, जब तक मुझे सारे बच्चों के मार्क्स पता नहीं चले, मुझे उनकी कैटेगरी पता नहीं है, ठीक है, हमें उनकी स्टेट पता नहीं है। चलो सीट का तो हमें पता है, सीट कितनी है वो तो दिया रहता है। जब तक मुझे ये तीन फैक्टर क्लियर नहीं हुए, मैं कैसे कट ऑफ बता दूं आपको कितनी कट ऑफ रहेगी? वो जो दूसरी बात है कि जो पिछले साल की जो कट ऑफ थी, ठीक है, जो पिछले साल की कट ऑफ थी, वो कोई आपको उस बेस पे बता रहा है कि यार चलो कहीं पे 400 नंबर, अगर हम 9th की बात करें कि 400 नंबर का पेपर था, कि चलो भाई वहां पे लास्ट टाइम में कि 390 वाले का भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है? या हम क्लास 6 की बात करें कि यार 300 मार्क्स का था, वहां पे मान लो कि 190 वाले का भी वहां पे सिलेक्शन हो गया था, ठीक है? वो इस बेस पे चल रहे हैं, इस डेटा को लेके चल रहे हैं। लेकिन क्या जो अभी एग्जाम आया था वो जैसे पिछली बार था, क्या वैसा ही एग्जाम आया था? वो तो डिफरेंस होगा ना। समझ रहे हो बात को? तो हर बारी जो क्वेश्चन का लेवल होता है, अगर वो हाई गया होगा, मतलब थोड़ी टफ की साइड गया होगा, तो सबके मार्क्स कम आए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो कट ऑफ रहेगी वो कम जाएगी, क्योंकि जब सबके मार्क्स कम कम ही आ रखे हैं तो कम कम वालों का ही सिलेक्शन होगा। हम भले मार्क्स तो हाईएस्ट से देखे जाएंगे, ठीक है? फिर हम दूसरी बात करते हैं कि अगर पेपर का जो लेवल था वो इजी रहा होगा तो बहुत बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स जाएंगे, ज्यादा ज्यादा नंबर आएंगे, तो फिर कम कम जो कट ऑफ रही होगी वो नहीं जाएगी, कट ऑफ फिर हाई जाएगी। समझ रहे हो? तो जो ये पिछली बार का बता रहे हैं, भले उसी के आसपास रहने के चांसेस होते हैं, पेपर उसी लेवल का बनता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकते जब तक ये सारे फैक्टर क्लियर ना हो कि अब इस बारी कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उनमें से कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कई बार तो बच्चों के जैसे 300 मार्क्स आ गए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में जो क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया होता है वो फिल नहीं हो पाया, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना? फिर उनको क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये आपका काम नहीं है, ठीक है? अगर आपको सब चीज पता चल भी गई तो मान लो एक चीज और सुन लो, अगर मैंने आपको ऐसी बोलने के लिए मैंने आपको कट ऑफ बता भी दी, भाई चलो ये है कट ऑफ, फिर क्या करोगे? क्या आप 100% श्योर हो जाओगे जो मैंने बोला, हाँ भाई तेरा हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा? क्या आप 100% श्योर हो जाओगे कि हाँ हो गया? फिर भी आप क्या करोगे? नहीं यार, वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है, काउंसलिंग का वेट तो करना पड़ेगा, रिजल्ट का वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है? या मैंने आपको बोला कि नहीं भाई तेरा नहीं होगा,
ठीक है कि मार्क्स बहुत कम है, नहीं होने वाला है, कुछ भी कर ले। फिर क्या करोगे? फिर भी तो यार आप देखोगे कि नहीं सर मैं काउंसलिंग तो करवा ही लेता हूँ, है ना? भले जिसके जितने कम नंबर होंगे उसे तो खुद ही क्लियर हो रहा होगा कि हमें तो पूछना भी नहीं चाहिए, है ना? कि हमारा होगा नहीं होगा। लेकिन जिनके मॉडरेट बीच वाले नंबर है वो पूछ रहे हैं ज़्यादातर, है ना? लेकिन आपको क्या है, अगर मैंने हाँ भी बोला फिर भी काउंसलिंग करवाओगे, ना भी बोला फिर भी काउंसलिंग करवाओगे। इसलिए परेशान मत हो जाओ, आराम से जब काउंसलिंग आएगी तो काउंसलिंग आप करवा लेना, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से आप लोग अपनी आगे की प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है? जो आपको बता रहा है कि कट ऑफ ये है, कट ऑफ वो है, वो उसके आसपास जाएगी, लेकिन फिर भी यार इतना कॉमन सेंस लगाओ, जब तक आपके पास सारे स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा इकट्ठा नहीं हुआ, उनकी कैटेगरी सीट्स वगैरह सारा कुछ फंडा क्लियर नहीं हुआ, कैसे बताओगे? और ये काम भाई लोगों आपका नहीं है, ये काम एनटीए का है, सैनिक सोसाइटी का है, जिन्होंने एग्जाम करवाया उनका है ये काम। उनका काम आप क्यों करना चाह रहे हो? आप अपना काम करो, आप पढ़ाओ बच्चों को, है ना? आप अपना काम करिए ना, उनका काम उनको करने दीजिए, ठीक है? बाकी क्योंकि बच्चे ना फिर हाइपर हो जाते हैं, और फिर दिक्कत ये है, आप लोग तो यार बता के चले जाते हो कि ये कट ऑफ है, वो कट ऑफ है। अब कनेक्शन बना है अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ, अब यहाँ आती है कॉल, यहाँ आते हैं मैसेज कि सर ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है? कई बार बच्चों से मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे पहले ये बताओ, ये आपको बताया किसने? उन्हें बोला उन्होंने बताया। एक बार उनसे भी पूछ लेते, बोला सर कॉन्टेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है? तो ये दिक्कत आती है, इसलिए आपको भी यार थोड़ी सीखना पड़ेगा, ठीक है? कि इन सब में आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, वेट करना है, वेट एंड वॉच, ठीक है? पेशेंस रखो, वो मैंने आपको बता भी दिया कि अगर मैंने हाँ भी बोल दिया, तो फिर क्या करोगे, और ना भी बोल दिया, तो फिर क्या करोगे, ठीक है? ये 2-4 फैक्टर है, इसके हिसाब से आपकी क्या बनती है, कट ऑफ वगैरह, मेरिट वगैरह बनती है। आराम से रहो, चिल रहो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। भले मैं समझ सकता हूँ कि आपने एग्ज़ाम दे के आए हो, आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि यार कब हमें पता चले कि कैसा होगा, वैसा होगा। लेकिन थोड़ा ये सोचो, हमारे वैसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, है ना? मैं बार-बार सोचूँ जल्दी आ जाए रिजल्ट, जल्दी आए रिजल्ट, भाई जब तक उन्होंने डाला नहीं कैसे आएगा? और इवन वो उनको भी नहीं पता है कि वो कब डालें, ठीक है? इसलिए आराम से रहो, कोई दिक्कत हुई होगी तो बता देना, ठीक है? और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? 70 टू 80% बच्चे सिर्फ़ देखते हैं और निकल जाते हैं। है ना? वो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ़ वो देख के अपना काम करके निकल जाते हैं। इवन यार आप एक लाइक तो मार ही सकते हो ना, अगर सही लग रहा है। नहीं लगे तो डिसलाइक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? लेकिन फीडबैक आपकी साइड से ज़रूर आना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? क्योंकि यार आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो इतना तो होना चाहिए। आप वही चीज़ है जो आप दे सकते हो, है ना? और वो आपके लिए फ्री रहता है कि आपने सब्सक्राइब करा, लाइक करा, आपके लिए फ्री है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे लिए वो थोड़ी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिल करके रहो, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर लेना, और आराम से आप अपने आगे की प्लानिंग कर लो। आगे भी आपके स्कूल के एग्ज़ाम वगैरह होंगे, उनकी तरफ आप ध्यान दो, ठीक है? जिसके हो गए हैं वो आगे की प्लानिंग करो, अपना रिलैक्स रहो, चिल रहो, रेस्ट कर लो, ठीक है? और आगे का बिल्कुल फोड़ करके अब फिर आपको आगे ट्राई करना है, ठीक है? जिसको लग रहा है मेरे मार्क्स कम है, आगे की प्लानिंग कर लो, आगे स्टार्ट कर लो अपना। क्यों हाइपर हो रहे हो कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस।